आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का रोमांच मैच दर मैच बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन को पछाड़ दिया। पूरे क्रिकेट स्टेडियम में राशिद नवीन नवीन, जीतेगा भाई जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा, ये वे नारे हैं जो दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोग लगभग 8 घंटे तक लगातार लगा रहे थे। हैरानी इस बात की है कि जो लोग ये नारे लगा रहे थे वे सभी पाकिस्तान से नहीं आए थे, वे यहीं दिल्ली के लोग थे, भारत के लोग थे। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर अफगानिस्तानी थे। मैच के बाद करिश्माई खान के नाम से मशहूर राशिद खान ने भी दिल खोल कर दिल्ली वालों की तारीफ की। स्टेडियम में मौजूद लोग सिर्फ दिल्ली की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, वे पाकिस्तान के उस प्रोपोगेंडा के चिथड़े उड़ा रहे थे जिसमें उसने भारत पाकिस्तान मैच को हिंदू मुसलमान का रूप देने की कोशिश की थी। दिल्ली स्टेडियम में जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान में आग लगी होगी। अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद लोग जिस टीम को चीयर कर रहे थे उसमें कोई भी हिंदू नहीं था और ना ही कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के खिलाफ कोई विवादित बयान दिया। भारत से मिले प्यार को लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से प्रफुल्लित रही। हो भी क्यों ना, जब अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान तोपें तैनात कर रहा था और आए दिन गोले बरसा रहा था तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न केवल उसकी टीम को नोएडा में स्टेडियम खेलने के लिए दिया, रहने के लिए घर दिया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में बाहें फैलाकर स्वागत किया। उसने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बनाया। इसी वजह से अफगानों को इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जूनियर टीम भी कहा जाता है। भारत वाले मैच में नवीन उल हक की बूटिंग जरूर हुई थी, लेकिन विराट कोहली के एक इशारे से हजारों की भीड़ का रुख पलट दिया था। जब नवीन इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरे तो उनका उत्साहवर्धन हो रहा था, लोग चीयर कर रहे थे। यह इस बात का सबूत है कि भारत के खिलाफ बोलकर तब तक बच सकते हैं जब तक भारतीय चाहे। विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच आईपीएल में टकराव हीट ऑफ द मोमेंट था। वह मैदान की बात थी और मैदान में ही खत्म हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान करता है वह हीट ऑफ द मोमेंट नहीं होता, सोची समझी पूरी साजिश होती है। मोहम्मद रिजवान का T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत पर जीत के दौरान नमाज अता करना और उसे कौम की जीत बताना सिर्फ हिंदुओं को ही नागवार नहीं गुजरा था, उसने भारत के करोड़ों मुसलमानों को भी दुख पहुंचाया था। रिजवान का बयान ऐसा था जैसे मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं या फिर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसलिए भी दुख अधिक हुआ क्योंकि जिस वकार यूनुस को भारत से हमेशा प्यार मिला वह इसे धर्म का चोला पहना रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे, भारत में रह रहे हिंदू मुसलमान के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। टीवी पर एक्सपर्ट के रूप में बैठे वकार यूनुस की राय सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल से लेकर राजनेता तक ने एक सुर में इस तरह के बयान दिए थे। यह एक लौता मौका नहीं था जब पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर इस तरह के बयान में शामिल रहा। जब पाकिस्तान टीम विश्व कप के लिए भारत आ रही थी तो उसके पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मुश्ताक वो इंसान हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर तक महान स्पिनरों की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। उनके अलावा राना नावेद ने भी यही बयान दिया। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी भी दे चुके। इन बयानों ने भारतीय क्रिकेट फैंस को उकसाने का काम किया। यह ठीक वैसा ही था जैसे पाकिस्तानी आर्मी सीमा पर समय समय सीज फायर का उल्लंघन करते रहती है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम इमामुल हक ने हैदराबाद पहुंचने के दिन ही चाय की तस्वीर x.com पर शेयर की थी। भारत की शान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मजाक बनाया। श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत को मोहम्मद रिजवान ने कौम की जीत बताई। उसे इजराइल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले संगठन हमास को समर्पित किया। सोशल मीडिया के इस दौर में इन सभी बातों ने आग में घी का काम किया। रिजल्ट ये रहा कि जब पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद पहुंची तब तक लोगों में इस बात का गुस्सा था। पाकिस्तान में टीवी पर लगातार चल रहा था कि मोदी स्टेडियम में भारत को हराना।
और रिजवान को नमाज अता करना। भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शानदार स्वागत किया, लेकिन शायद यह व्यवहार बाबर सेना को अधिक पसंद नहीं आया था। दरअसल पाकिस्तान की ओर से एक एजेंडे के तहत लगातार उकसाने का काम किया जा रहा था और फिर जो कुछ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ उससे हैरानी नहीं हुई, यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर। मोदी स्टेडियम में हुई हूटिंग और जय श्री राम के नारे को पाकिस्तान ने हिंदू वर्सेस मुसलमान का रूप देने की कोशिश की, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच को देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ पाकिस्तान का नापाक एजेंडा है। अगर भारत में या भारतीय हिंदुओं को मुसलमान से कोई दिक्कत होती तो अफगानिस्तान को चीयर नहीं किया जाता, उनके साथ गलत व्यवहार होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभवतः कभी ऐसा हो भी नहीं, क्योंकि भारतीय हिंदुओं को ना तो इस्लाम से दिक्कत है और ना ही मुसलमान से। लेकिन बात जब पाकिस्तान की आती है तो मामला देश का होता है। भारत को नफरत उसके नापाक इरादों से, उसकी हरकतों से है, उसके भारत विरोधी अभियानों से, बयानों से। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, शोएब अख्तर, लिस्ट लंबी है और सुधरने की कोई संभावना नहीं दिखती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।